कहा कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस चिंतामणि का आप लोगों ने कभी नाम सुना है? चिंतामणि का नाम सुना है कि या देखा है? सुना है, देखा नहीं होगा। चिंतामणि, चिंतामणि का ये प्रभाव है कि अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो उसको हाथ में लेकर के आप कल्पना करें, चिंतित वस्तु को देने वाला। आप जो कल्पना करेंगे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी अगर इच्छा है कि हमें तो मर्सिडीज कार में घूमना है, तो तुरंत आपने सोचा नहीं कि वहां खड़ी है, भले उस पे नंबर प्लेट हो या ना हो, लेकिन कार खड़ी है। आपने सोचा कि मुझे तो राजभोग खाना है, रसमलाई खाना है, तुरंत उपस्थित। आपने जो सोचा उसको उपस्थित करने वाला चिंतामणि। अच्छा राधे राधे बोलिए। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी को इसमें से चिंतामणि मिल जाए तो कौन क्या मांगेगा? कोई भगवान को मांगेगा? अभी तो सर आप लोग हिला रहे हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो पहले देखेंगे कि भाई क्या कमी बा, पहले ओकरा के भरल जा, भगवान के बाद में देखेंगे। लेकिन एक बात और है, चिंतामणि भगवान को दिला भी नहीं सकता। चिंतामणि केवल भौतिक सुखों को देने वाला। एक तो चिंतामणि और दूसरा सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। दूसरा स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का भी प्रभाव यही है जो चिंतामणि का है। कल्प वृक्ष के भी सामने बैठ करके आप जो वस्तु मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष से कहें कि मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दीजिए, चिंतामणि से कहें मुझे सीताराम का दर्शन करा दीजिए, तो वो भी देने में समर्थ नहीं है। परंतु यहाँ कह रहे हैं शौनक जी कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात प्रयच्छति यहाँ एक शब्द आया है, कहा कि प्रकृष्ट रूपेण यक्षति ददाति। अर्थात आपने जहां वहां सोचा, प्रयच्छति गुरु प्रीति। परंतु अगर गुरु के शरणों में आप चले गए हैं, सच्चे सदगुरु आपको मिल गए, अगर उनसे आपने मांग लिया तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, वैकुंठ लोक, वो भी भगवान गुरुदेव सहज में उठा करके हाथ में रख देते हैं ये लोग। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए दुर्लभ है वो गुरु सहजता से दे देते हैं, बड़े प्रेम से दे देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ये क्या, देखिए प्रशंसा, अपने गुरुदेव की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन? शौनक जी, सूत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुंह पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी की, परंतु ऐसा नहीं है, मुंह पे प्रशंसा भी करनी चाहिए। किसकी? अपने गुरुदेव की प्रशंसा मुंह पे करनी चाहिए, भगवान की प्रशंसा मुंह पे करनी चाहिए। हम लोग जितना स्तुति गाते हैं भगवान का, वो क्या, भगवान का प्रशंसा ही तो है। तो गुरुदेव का प्रशंसा उनके मुख पे करना चाहिए, भगवान का प्रशंसा उनके सामने करना चाहिए। और प्रशंसा सबकी करनी चाहिए, पुत्र की भी प्रशंसा करनी चाहिए, शिष्य भी करनी चाहिए, सेवक की भी प्रशंसा करना चाहिए, परंतु पुत्र और शिष्य की प्रशंसा मुख पे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पुत्र और शिष्य की प्रशंसा आप मुख पे करेंगे तो उसको मद आ जाएगा, तो बिगड़ने का भी भय है।
और सेवक की भी प्रशंसा तुरंत नहीं करना चाहिए। सेवक की प्रशंसा, सेवक कोई काम कर रहा हो तो वहां उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जब काम समाप्त कर ले तब उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अरे तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया, पहले नहीं तो बिगाड़ देगा। प्रशंसा सुन करके प्रमुदित हो जाएगा, कहेगा अरे मैं तो जानता ही हूँ, सब इनको तो पसंद ही हूँ, कुछ भी करके चला जाऊंगा तो कोई बात नहीं। अब पहले से हड़का के रखेंगे तो सारा कार्य सावधानी पूर्वक करेगा। तो यहां प्रशंसा किया गुरुदेव भगवान का, और गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए। प्रीति सौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहे कि मैं कथा तुम्हें श्रवण करा रहा हूं, लेकिन इसलिए श्रवण नहीं करा रहा हूं कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, कि तुम्हारे यहां मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा। मैं मंत्री जी को कथा सुनाऊंगा तो मेरा भी खूब नाम हो जाएगा कि अरे इन पंडित जी ने मंत्री जी को कथा सुनाया था। नहीं, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं। तो किस लिए सुना रहा हूं? तो कहा कि मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति है, और उस प्रीति से प्रसन्न होकर के प्रेम है, उस प्रेम से मैं रीझ करके तुम्हें ऐसा कथा श्रवण कराने जा रहा हूं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। जो संसार के भय को समाप्त करने वाला, जो समस्त संसार के भय को समाप्त करने वाला। और संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? राधे राधे, मरने का। अगर मरने का भय ना हो तो महाराज ट्रेन के आगे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यार मरना तो है नहीं, यार खड़ा हो जाए, पर्वत से छलांग लगा दे, सिंह के सामने खड़े हो जाए। अभी मरने का भय रहता है तब जीव इतना उपद्रव मचाता है, आज मरने का भय समाप्त हो जाए तब क्या करें। तो सबसे बड़ा दुनिया में किसी चीज का अगर भय है तो मृत्यु का भय है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे।